हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक पोर्शन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, SDG के नाम से हम इसे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी सारे देखे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ, और उसके बाद हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1987 issued by the Birkeland Commission under the World Commission on Environment and Development 1983। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है बर्कलैंड कमीशन के द्वारा अंडर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर ये बता रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास को ही हम कहते हैं सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात करें इसके बारे में और भी डिटेल में, तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वैश्विक लक्ष्य होता है। दीज गोल्स कॉल फॉर एक्शन टू एलिमिनेट पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये गरीबी को ख़त्म करे, पॉवर्टी ख़त्म करे, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करे। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हाउ डिड इट स्टार्ट। देखिए, ऑन 25 सितंबर 2015 193 मेंबर स्टेट्स एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली established a collection of 17 goals known as the sustainable development goals और simply the global goals। तो यहाँ पर देखिए, कब 25 सितंबर 2015 को 193 मेंबर स्टेट्स ने जो है यहाँ पे मिल करके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये स्टैब्लिश किए 17 गोल्स को। ध्यान रखिए कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। और इन गोल्स का जो नाम है ये दिया गया है एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं। दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016। इसको यहाँ पर स्टैब्लिश या फिर आप कह सकते हैं इसे स्टार्ट किया गया 2015 में, बट ये इनटू इफेक्ट कब आया है? 2016 में आया है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देयर 169 टारगेट्स फॉर्म द कोर ऑफ एजेंडा 2030। तो यहाँ पर 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसके अंडर कुछ 169 टारगेट्स हैं। इन दोनों को मिलाकर हम एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं। क्यों इसे एजेंडा 2030 कहा जाता है? क्योंकि ये गोल्स जो है ना, इन्होंने सेट किया है टारगेट ईयर कि हम 2030 तक इसे अचीव कर लेंगे। तो ये इसका मेन मकसद है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्दो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर अगर ये अटेन नहीं किए जाते हैं तो यहाँ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट यहाँ पर हमें इसे अटेन करना है, क्योंकि ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें यहाँ पर नीड्स जो भी है उनकी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और प्रेजेंट भी ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक ओनरशिप एंड एस्टैब्लिश नेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ 17 गोल्स। तो यहाँ पर ये कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो सरकार है इससे अपेक्षा की जाती है कि वे 17 लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए स्वामित्व लें और राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना करें। फ्रेंड्स, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्लाइड आपका, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारे 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कौन कौन से एक बार देखिए, आपको हर एक यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सीरीज़ वाइज ही याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 17 SDGs हैं। यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे जस्ट हमारे यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030 को, जो हमारे 17 गोल्स हैं। देखिए एक बार जस्ट रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या था? नो पॉवर्टी। सेकेंड है एंड हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन।
जेंडर इक्वालिटी, इसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव पार्टनरशिप इन अचीविंग द गोल्स। तो ये है फ्रेंड्स हमारे टोटल 17 गोल्स। तो आई होप आपको क्लियर है। अब चलिए डिस्कस करेंगे कुछ MCQs इससे रिलेटेड। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स हमारे टोटल गोल्स कितने हैं, टोटल 17 गोल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन में आप देखेंगे 17 गोल्स हैं। टारगेट्स हमारे कितने थे, हमारे टारगेट्स टोटल 169 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड। तो इसका टारगेट ईयर क्या सेट किया गया है, कब तक इसको प्राप्त किया जाना है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये टारगेट ईयर क्या है, ये है 2030। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन्ड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बर्ड लैंड कमीशन रिपोर्ट में जो है पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया था, इसका प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया था। तो फ्रेंड्स एक और बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन द 1987। तो इसको ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार बताया गया था, डिफाइन किया गया था 1987 में। The Brundtland report was published by the United Nations World Commission on Environment and Development in 1987। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एक बार डिस्कस करते हैं क्या था मीनिंग या फिर डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास होता है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन इसका फ्रेंड्स, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर, ये इसका डेफिनेशन है। कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। देखिए, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रिजर्व अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, reduce नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन और चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड द एनवायरनमेंट। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन करने के लिए नोडल संस्था है। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग जो है यहाँ पर ये देखती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखिए, नीति आयोग इज़ द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। नीति आयोग प्रोवाइड्स ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप प्रोवाइड करती है। अब फ्रेंड्स बात आई है नीति आयोग की, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसको फॉर्म किया गया है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी। और बात करें नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहाँ पर अडॉप्ट किया था, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली हुई थी वहाँ पर इसे अडॉप्ट किया था। देखिए कब हुआ था ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन 25 September द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अनोनिमसली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो है UNGA की जो असेंबली हुई थी 25 सितंबर को, यहाँ पर इसे अडॉप्ट किया है। इसके बारे में देखिए, दिस लैंडमार्क डॉक्यूमेंट प्रेजेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच एम टू एंड पॉवर्टी, प्रमोट पीस, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल एंड अचीव गोल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो जैसे हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट में जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। इसके साथ यहाँ पर
बात किया गया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे ये एम करेंगे कि पॉवर्टी को एंड करा जाए, पीस प्रमोट किया जाए, राइट्स जो भी हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, डिग्निटी ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट किया जाए और ग्लोबल पीस अचीव किया जाए। तो ये सारे एम होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू। तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मेन टॉपिक है। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, नो पॉवर्टी, इसके बारे में हमने कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ा था? SDG 1 में फ्रेंड्स नो पॉवर्टी की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। हाउ UN करेंटली मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बता रहा है यहाँ पर कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर बताना है कि यूनाइटेड नेशंस किसको यूज़ करती है। ठीक है, यानी कि पैरामीटर क्या होता है कि पॉवर्टी को मेज़र किया जाए। और नो पॉवर्टी के बारे में हमने फर्स्ट SDG में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जो है इसे पीपल हु लिव ऑन लेस देन $1.25 अ डे, एक दिन में $1.25 से अगर कम में कोई रह रहा है तो इसे हम पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू एंडिंग हंगर, फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमने एंडिंग हंगर के बारे में कौन से SDG में बात किया था? तो इसके बारे में फ्रेंड्स सेकेंड SDG में हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको आप बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपके लिए जो मंथली करंट अफेयर्स की जो PDF होती है ना, ये भी लॉन्च कर दी गई है जनवरी और फरवरी की। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए इस PDF में रखा गया है। अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रमोटिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्दी लिविंग अमंग पीपल एट ऑल एजेस इज़ रिलेटेड टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पर हमने गुड हेल्थ, जिसमें प्रमोटिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्दी लिविंग के बारे में बात की है। ये किस SDG में था? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, SDG 3। ठीक है, SDG 3 में क्या था? अकॉर्डिंग टू SDG 3, द टारगेट इज़ टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज टू एटलीस्ट 25 पर 1000 लाइफ बर्थ। तो इसका मेन यहाँ पे एम ये है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है 5 साल के कम बच्चों की वो कम होए और इसको रिड्यूस करके कर दिया जाए 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन वाइल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू लर्न इज रिलेटेड टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पर समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? फ्रेंड्स ये संबंधित है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा SDG 4 से। नेक्स्ट रहेगा, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल वाइल अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमने कब बात किया था? किस SDG में बात किया था? ये बात किया था हमने SDG 5 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के 3 स्तंभ इनमें से कौन कौन से हैं? तो ये है सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। ये 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ UN 2005 वर्ल्ड समिट मेंशंस 3 इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र 2005 विश्व शिखर सम्मेलन में परिणाम दस्तावेज के सतत विकास के 3 अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से मजबूत स्तंभ का उल्लेख है। इट इंक्लूड्स 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। तो ये 3 जो है इसके पिलर्स होते हैं। नेक्स्ट, which United Nations Sustainable Development Goal is related to ensuring access to sanitation and sustainable management of water for all। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, इसके बारे में हमने SDG 6 में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, which United Nations Sustainable Development Goal is related to affordable and clean energy। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फ्रेंड्स, इसके बारे में SDG 7 में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है विच यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू प्रमोटिंग सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने डिस्कस किया प्रमोटिंग सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क। तो इसके बारे में फ्रेंड्स SDG 8 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनाइटेड नेशन SDG इज रिलेटेड टू प्रमोटिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A SDG 9 में। ओके तो अब यहाँ पर SDG 9 में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट विच UN SDG इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है इनमें से SDG 12 में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टेकिंग इमीडिएट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग SDG। तो यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना ये किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है SDG 13 से। नेक्स्ट रहेगा विच यूनाइटेड नेशन SDG इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ओशियंस सीज मराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए ओशन सीज मराइन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब वाटर की बात कर रहे हैं। तो लाइफ बिलो वाटर हमने डिस्कस किया था SDG 14 में। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन विच UN SDG aims to promote sustainable use of terrestrial ecosystem, protect forest, prevent land degradation and prevent the increasing loss of biodiversity। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंड के बारे में है ना, जहाँ पर हम सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इकोसिस्टम जो हमारी लैंड इकोसिस्टम है इसको हम सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लैंड को प्रिवेंट कर रहे हैं जो भी डिग्रेडेशन होता है उससे, साथ में जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है उसको रोक रहे हैं है ना। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। राइट आंसर हो जाएगा SDG 15 में लाइफ ऑन लैंड में। ठीक है अगला क्वेश्चन विच UN SDG एम्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज मेक देम इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल एट ऑल लेवल्स टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। तो यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि पीस है ना, आप नाम से देख सकते हैं फ्रेंड्स पीस बात कर रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है। तो पीस जस्टिस और इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में हमने कहाँ पे डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है SDG 16 में। अगला क्वेश्चन रहेगा विच UN SDG इज रिलेटेड टू कलेक्टिव पार्टनरशिप इन अचीविंग द गोल। तो पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स ये था SDG 17 हमारा लास्ट गोल है ना, 17th गोल ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी तो हमने पढ़ा है, ये कहाँ पर पढ़ा था हमने SDG 5 में जो है हमने बात की थी जेंडर इक्वालिटी की। क्लाइमेट एक्शन की बात कहाँ पर की गई थी, क्लाइमेट एक्शन के बारे में हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था SDG 13 में। लाइफ अंडर वाटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये किस में था SDG 14 में था। बट प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये कोई ऐसा हमारा SDG नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने डिस्कस कर लिया सारे गोल्स किस किस में दिए हुए हैं जो ऑप्शंस में थे, इसके साथ अब ऑप्शन में था प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर प्रिवेंशन की बात जो है ये जो है किस कहाँ पर बात किया गया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये बात किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है देखिए, इन 1987 to address the destruction of ozone layer, the international community established the Montreal Protocol on ozone depleting substances। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है 1987 में एड्रेस किया गया था, स्टार्ट किया गया था जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SDG इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो SDG इंडेक्स को कौन यहाँ पर रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ किया जाता है SDSN के द्वारा। अब SDSN क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2012 में इस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सारे 17 SDGs को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर। आई होप आपको क्लियर है, एक बार और रिपीट करते हैं। SDSN का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2012 में इस्टेब्लिश किया गया है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर SDGs को यहाँ पर प्रमोट करता है। ओके नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 112th अमॉन्ग 166 कंट्री फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन 2023 टुवर्ड्स अचीविंग द UN मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इंडिया का रैंक 2023 की जो रिपोर्ट आई है SDSN की, यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना था, यहाँ पर इंडिया का रैंक दिया गया था 112th अमॉन्ग 166 कंट्रीज़। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, इन विच ईयर वर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय UNGA। तो यहाँ पर सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो UNGA ने इसे स्टैब्लिश किया था 1992 में। इसको क्यों किया गया था फॉर्म? देखिए, टू इंश्योर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट। तो यहाँ पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप से भी जाना जाता है, इसका प्रभावी अनुवर्ती सुनिश्चित करना इसका मेन एम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू SDGs। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर था। अब आता है आपका फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स आर इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। आपका एक और टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड। तो इसका आपको टारगेट ईयर बताना है, कब तक इसे अचीव किया जाना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो गए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ में मैंने आपको हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये www.ravibookspdf.com है। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का भी PDF मिल जाएगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्ज़ाम्स का। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर था, पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।